हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम बचे हुए बेकार पड़े कपड़ों से मार्केट में महंगे मिलने वाले डोरमेट पायदान को घर पे बनाएंगे बिल्कुल फ्री में। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ सिलाई से बचे हुए कपड़े हैं। तो इनकी चौड़ाई मैंने 2.5 इंच रखी है और कुछ लंबी पट्टियां हैं, कुछ छोटी पट्टियां हैं। तो बहुत ही प्यारा आइडिया है, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। अब एक शॉपिंग बैग हमको लेना है और इस तरीके से देखिए पत्ती का शेप हमको यहाँ पे बना लेना है शॉपिंग बैग पे। तो मैंने चौक से ये निशान देखिए इस तरीके से बना लिया है। आप चाहें तो पेन से भी ये निशान बना सकते हैं। तो आपको जैसे भी पत्ती का शेप बनता है आपको वैसे बना लेना है। और अब ये जो देखिए मैंने कपड़े की छोटी छोटी पट्टियां ले ली थी। तो आप यहाँ पे प्लेन कपड़े भी यूज कर सकते हो, प्रिंटेड कपड़े का भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए 4 इंच लंबी और 2.5 इंच चौड़ी दो कलर की मैंने ये इस तरीके से पट्टियां ले ली है। और ये जो पत्ती का ये जो कोना है वहां से हम इस तरीके से देखिए लगाना स्टार्ट करेंगे। तो एक कपड़े का टुकड़ा हम इस तरीके से रखना है सीधा, और फिर एक कपड़े का टुकड़ा हम इस तरीके से सेट करके रखेंगे। वी शेप में हमको इनको कपड़े के टुकड़ों को सिलाई करके लगाना है, जोड़ना है। तो वीडियो को पूरी लास्ट तक देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप मैंने पूरा समझाया है। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों कपड़े की पट्टियों को हमने इस तरीके से जोड़ लिया है। अब हमको फिर से दूसरे कलर की कपड़े की पट्टी लेना है और जैसे मैं ये देखिए ऐसे रख के इसको लगा रही हूँ ना, तो ऐसे ही हमको देखिए यहाँ पे ये जो कपड़े थे उनके ऊपर मैंने कपड़े की पट्टी को उल्टा करके रखा और सिलाई लगा ली। तो ये हमारी तीसरी वाली पट्टी भी लग गई है। अब ये देखिए चौथी वाली पट्टी को भी ऐसे वी शेप में हम लगाएंगे। बीच में जो मैंने ये जो निशान लगाया है तो वहां से हमको वी शेप पे ऐसे दोनों तरफ एक बार एक तरफ पट्टी को जोड़ेंगे और एक बार एक तरफ। अब ये देखिए एक के बाद एक सारी पट्टियों को हम इस तरीके से जोड़ते जाएंगे। बहुत ही आसान तरीका है, बस सीधी सीधी सिलाई लगानी है। ना तो आपको बुनाई करनी है, ना क्रोशिया चलाना है, ना ही तो इसमें ज्यादा कोई मेहनत है। बस पहले आपको पत्ती का शेप बनाना है और इस तरीके से देखिए आपको ये जो पट्टियां हैं इनको जोड़ना है। तो यहाँ पे प्लेन पट्टियां भी ले सकते हैं आप, प्लेन कपड़े बचे हैं तो, या जो सूट से सलवार से जो प्रिंटेड कपड़े बचे रहते हैं उनका भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो ये देखिए एक के बाद एक हम अलग अलग कलर की पट्टियों का यहाँ पे यूज करेंगे, जिससे कि ये बहुत ही सुंदर सा डिजाइन हमारा यहाँ पे बन के तैयार होगा। और मार्केट से तो देखिए हम डोरमेट पायदान खरीद सकते हैं, पर जब हम घर पे कुछ नया बना के ट्राई करते हैं ना तो उसकी खुशी कुछ अलग होती है। और सिलाई करने के बाद में अक्सर देखिए बहुत से कपड़े बच जाते हैं जिनका कोई यूज नहीं होता है। तो ऐसे जो छोटे-छोटे कपड़े होते हैं ना उनका यूज करके आप बहुत अच्छी-अच्छी चीजें घर पे ट्राई कर सकते हैं। और इनको बनाना भी बहुत ही आसान होता है। सिलाई से जो कपड़े बचते हैं उनका यूज भी हो जाता है और कुछ यूजफुल सी चीजें भी बन जाती हैं। तो बेकार कपड़े थे जिनको मैं फेंक देती, उन्हीं से देखिए मैंने कितनी प्यारी मेट यहाँ पे मैं बना के आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए इस तरीके से हमने इसको पूरा अच्छे से सिलाई लगाने के बाद में पट्टियों को जोड़ के एक बड़ा सा पीस हमने यहाँ पे बना के तैयार कर लिया है। तो इसी तरीके से आपको भी इसको बना के तैयार कर लेना है। तो यहाँ लास्ट पे हम सिलाई लगा लेंगे दोनों तरफ, और यहाँ पे भी देखिए थोड़ा सा अभी हम एक पट्टी और लगा लेते हैं। तो शॉपिंग बैग ना हो तो कोई मोटा कपड़ा आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, या शॉपिंग बैग, या फिर आप देखिए जो पतली वाली जो बकरम होती है उसका भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। अब फिर से हमको पत्ती का शेप बनाना है, क्योंकि अभी जो हमने डिजाइन बनाया था वो तो देखिए ये कपड़ों के नीचे जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब फिर से हम बना लेंगे। तो ये देखिए अब जैसा भी मुझसे ये बना है तो मैंने बना लिया है। आप अपने हिसाब से अच्छे से और इसको बना लीजिएगा। ये जो पत्ती का शेप है, और एक्स्ट्रा जो कपड़ा था वो मैंने कट कर दिया। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से ये बन जाएगा। अब एक बार इसके चारों तरफ हमको सिलाई लगा लेनी है, जिससे कि जो कपड़े की जो किनारी है वो हमारी देखिए उठेगी नहीं। और अच्छे से देखिए ये हमने सिलाई लगा लिया चारों तरफ, और बीच से एक मैं लाइन बना देती हूँ। अब यहाँ पर देखिए हमको लेना है कपड़ों से निकलने वाली फोम सीट, और 2-3 लेयर पे हमको ये फोम को ऐसे रखना है। तो जब भी साड़ी
कपड़े कुछ भी हम लेके आते हैं तो उनके बीच में ये फोम लगी रहती है, तो बेकार मेरे पास पड़ी थी, तो मैंने सोचा चलिए इसका यूज करके कुछ यूजफुल सी चीज बनाएंगे और एकदम मोटा सा गुदगुदा सा ये हमारा डोरमेट पायदान बनेगा। तो मैंने 2-3 लेयर मैंने यहाँ पे फोम की रखी है, 3 लेयर मैंने रखी है ताकि आसानी से हमारी सिलाई हो जाए। और यदि आपके पास ये वाली फोम नहीं है ना, तो आप यहाँ पे साड़ी की 3-4 लेयर को फोल्ड करके भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो अब ये देखिए, जहाँ पे थोड़ी बहुत मुझे कम लग रहा था तो मैंने वहां पे, और ये जो साइडों से देखिए जो फोम कटी हुई थी ना, उसको भी मैंने इस तरीके से रख लिया है और इसको मैंने और अच्छा मोटा कर लिया है। अब इसके नीचे इसी के साइज का एक कपड़ा हमको कट कर लेना है कोई भी, और ध्यान रखना है कि कपड़े को हमको 2-3 इंच चारों तरफ से एक्स्ट्रा कट करना है, नहीं तो फिर आपका कपड़ा जो है नीचे वाला, जो भी कपड़ा आप लगा रहे हो नीचे, वो छोटा हो जाएगा। तो नीचे वाला जो कपड़ा आप कट करोगे ना, उसको 3-4 इंच आपको बड़ा ही कट करना है, बाद में फिर हम कट कर देंगे। तो 3-4 जगह मैंने पिनअप कर लिया और मैंने सिलाई लगा ली। और अब ये देखिए, जो हमने ये जो पट्टियों को जोड़ा था, तो इन पे ही हमको बीच बीच में हमको ऐसे सिलाई लगानी है, जिससे कि इसकी क्विल्टिंग हो जाएगी और एकदम पत्ती का जो है शेप आ जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे हम इस तरीके से, जैसे मैं सिलाई लगा रही हूँ ना, वैसे ही हमको यहाँ पे सिलाई लगाते जाना है। और ये जो मैंने यहाँ इस पे फोम यूज करी है ना, बहुत ही अच्छी ये फोम है, तो जल्दी खराब नहीं होगी ये, और बहुत ही प्यारा ये आइडिया बन के तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बहुत सी चीजें आप बना के ट्राई कर सकते हैं, जिससे कि आपके पास भी सिलाई करने के बाद में यदि कुछ कपड़े बच गए हैं, उनका यूज भी हो जाएगा और कुछ यूजफुल सी चीजें भी बन जाएंगी। तो इस तरीके की मेट आप घर पे यूज कर सकते हो। इसको देखिए, आप डोरमेट के जैसे यूज कर सकते हो, इसको आप टेबल मेट के जैसे यूज कर सकते हो, डेकोरेशन के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हो। और यदि आप इसको चमकीले कपड़े से, जो ब्लाउज से जो कपड़े बच जाते हैं, उनसे आप बनाएंगे, तो ये और भी ज्यादा सुंदर लगेगा, चमकीला लगेगा। बड़े साइज में बना के आप इसको पूजा के लिए आसन के जैसे भी आप इसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमने सारी ही इस तरीके से सिलाई लगा ली और पत्ती का ये शेप आ गया है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, और एक सिलाई हमको इस तरीके से बीच से भी लगानी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, नीचे की तरफ कितना मोटा गुदगुदा ये दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि इसकी, ये जो हमने शेप बनाए हैं पत्तियों का, तो उसके अंदर हमने कुछ कपड़े वगैरह फिल करे हैं। तो बहुत ही मोटा ये बना है, और आपको इतना ही मोटा इसको रखना है जितने पे आपकी सिलाई मशीन आसानी से चल जाए। तो मैंने 3 लेयर यहाँ पे फोम की ली थी, तो आसानी से मेरी सिलाई मशीन पे सिलाई हो गई है। अब यहाँ पे 3 इंच चौड़ी हमको लंबी पट्टियां लेना है और एक जगह पे ऐसे डबल करके देखिए रखना है पीछे की तरफ। तो मैंने पट्टी को डबल कर लिया है, और एक कॉर्नर से देखिए हम सिलाई लगाना स्टार्ट करते हैं, और इस तरीके से पूरा घुमाते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। 3 इंच चौड़ी ये पट्टी है, और छोटी छोटी पट्टियां थी तो मैंने जोड़ के इसको लंबी पट्टी बना ली है। अब इस तरीके से ऐसे घुमाते हुए यहाँ पे भी बीच में भी हम सिलाई लगा लेंगे, और पूरा मैं अभी यहाँ पे सिलाई लगा लेती हूँ। और जब हमारी ये सिलाई लग जाएगी, तो बीच बीच में हम 1-2 कट लगा लेंगे, जिससे कि ये जो पाइपिंग की जो हमारी पट्टी है, इसको सामने की तरफ जब पलटेंगे ना, तो आसानी से पट्टी हमारी लग जाएगी। यहाँ पे बीच बीच में 2-3 जगह हमको बारीक बारीक कट लगा लेना है, ध्यान रखना है कि सिलाई ना कटे। अब सामने की तरफ पलटते हुए हमको यहाँ पे आधा इंच चौड़ी या आधा इंच से भी कम चौड़ी आप यहाँ पे पाइपिंग बना लीजिए इस तरीके से। तो अब कोई भी धागा वगैरह हमारी इस चटाई से, मेट से नहीं निकलेगा। तो इस तरीके से पूरा इसको हम चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। तो ऐसे आपको इसको बना के तैयार कर लेना है। अब आप चाहो तो इसको ऐसे भी यूज कर सकते हो, पर मैं इसको देखिए थोड़ा सा और भी अच्छा और सुंदर बनाना चाहती हूँ, तो उसके लिए अभी आप वीडियो पे बने रहिएगा और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखे जाइएगा कि हमारी ये मेट चटाई कैसे बन के तैयार हुई है, और इसका फाइनल लुक देख के आप एक बार जरूर जाना। तो ये देखिए, ये इतना तो आपने तैयार कर लिया। अब हमको पुरानी साड़ी से 3 इंच चौड़ी, 3 इंच लंबी और आधा इंच चौड़ी यहाँ पे पट्टियां कट कर लेनी है। आधा इंच इसकी चौड़ाई है और 3 इंच ये पट्टियों की लंबाई मैंने रखी है। तो इस तरीके से आपको इनको
कट कर लेना है। अब ये जो पट्टियां हैं इनको हमको डबल ऐसे करके रखना है। ये देखिए डबल इस तरीके से ऐसे फोल्ड कर लेंगे बीच से और सिलाई लगाते जाएंगे। तो एक एक पट्टी को लेना है और बीच से हमको इसको फोल्ड करना है और सिलाई लगाते जाएंगे किनारे किनारे पे रख के। तो आसानी से आपकी सिलाई हो जाएगी। और यदि आपकी सिलाई मशीन पे सिलाई नहीं होती है तो आपको क्या करना है, सुई और धागे से भी आप इस तरीके से ये वाली जो साड़ी की पट्टी है उसको सुई और धागे से भी आप इसको जोड़ सकते हो। और यदि आप इसको डेकोरेशन के लिए टेबल मेट के जैसे यूज करना चाहते हैं तो आप ग्लू गन जो होती है उसकी हेल्प से भी आप ये वाला जो डिजाइन है इसको आप चिपका सकते हैं। पर देखिए सिलाई मशीन पे आसानी से सिलाई हो जा रही है क्योंकि इसके अंदर हमने फोम का यूज किया है। तो जो फोम होती है ना तो उस पे सिलाई मशीन जो है वो आसानी से चल जाती है। तो आसानी से सिलाई हमारी हो रही है। देखिए कोई भी मुझे दिक्कत नहीं आ रही है और 18 नंबर की मैंने सुई इस मेट को बनाने के लिए मैंने यूज किया है। तो बस एक के बाद एक हम पट्टी लेंगे और बीच से फोल्ड करते हुए हम सिलाई लगाते जाएंगे। बिल्कुल किनारे पे मैंने थोड़ा थोड़ा पट्टी को दबाया है जिससे कि ये निकले ना और अच्छे से हमारी सिलाई हो जाए। जब एक बार हम इसको पूरा लगा लेंगे डिजाइन को तो एक बार और अच्छे से हम सिलाई लगा के डबल अच्छा पक्का कर देंगे ताकि ये जो डिजाइन है हमारी लंबे टाइम तक ना निकले। और मैंने यहाँ पे एक लेयर ये डिजाइन लगाई है, आप चाहे तो 2 लेयर भी आप डिजाइन की लगा सकते हैं। जब एक बार लग के हो जाए तो एक बार और अंदर की तरफ आप चाहे तो लगा सकते हैं। तो पूरा देखिए लगाने के बाद मैंने यहाँ तक इसको लगा लिया और अच्छे से इसको पूरा भर के हम कंप्लीट कर लेंगे कि बिल्कुल भी हमारा ये गैप ना रहे। तो ये देखिए अभी एक बार और मैं सिलाई लगा देती हूँ पूरा राउंड पे। और साइडों से जो भी थोड़े बहुत पट्टियां जो हमारी बड़ी दिखाई दे रही हैं इनको थोड़ा थोड़ा हमको इस तरीके से कट कर देना है। तो बराबर पे पूरा चारों तरफ से हम कट कर लेंगे इस तरीके से। और ये देखिए कटिंग करने के बाद में हमारा ये मेट कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो आप इसको टेबल मेट के जैसे यूज कर लो या फिर आप इसको डोरमेट के जैसे यूज कर लीजिए, चटाई के जैसे यूज कर लीजिए। आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे यूज करना चाहते हैं। बहुत ही मोटा बना है, गुदगुदा सा है, मुलायम सा है। तो आप इसको बच्चों के लिए भी बना के आप दे सकते हैं बैठने के लिए। बड़ा छोटा साइज आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो बेकार कपड़े पड़े थे जिनका यूज भी हो गया और ये सुंदर सी देखिए मेट भी बन के तैयार हो गई है। तो मैंने तो बना लिया है दोस्तों, आप भी इसको जल्दी से बना के ट्राई कर लीजिए और कैसा बना है फिर मुझे कमेंट करके आप जरूर बताना। तो उम्मीद करती हूँ आज का आइडिया आपको पसंद आया होगा। आइडिया पसंद आया है तो प्लीज एक लाइक करिएगा, प्यारा सा कमेंट करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन करिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।